सबों को जय यीशु। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में अध्याय 6 वचन 19 से 20 में लिखा है, क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। स्नान संस्कार में हमारे शरीर को पवित्र जल से धोया गया तथा पवित्र तेल से अभिषिक्त किया गया। ईश्वर ने अपने आत्मा को हम में प्रवाहित कर हमें पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा शरीर पवित्र है। आपको अपने शरीर की गरिमा को बनाए रखना चाहिए तथा उसे पवित्र भी रखना चाहिए, क्योंकि इसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। ऐसा करने से ही आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाएगा। प्रतिदिन हमारे शरीर में विकास होता है। हम अपनी क्षमता तथा ज्ञान में भी विकास करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे जननांग विकसित होते हैं। इन्हीं के साथ साथ हमारी यौन संवेदनाएं भी बढ़ती हैं। हमें न तो इनसे डरना चाहिए, न ही इसे अति आश्चर्यजनक समझना चाहिए। यह विशुद्ध प्राकृतिक व्यवस्था है जिसे हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हमें अवश्य यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जनन संवेदनाएं हम पर हावी न हो जाए और हम इनके दान बन जाए। इसके विपरीत हमें इन यौन संवेदनाओं को अपनी बुद्धिमत्ता से तथा इच्छा शक्ति से ईश्वरीय विधान के अनुरूप ही प्रयोग करना चाहिए। इसे यौन शुद्धि कहते हैं। यह एक बहुत बड़ा सद्गुण है जो हमारे शरीर को गरिमा एवं सम्मान देता है। यौन शुद्धता में वृद्धि करने के लिए हमारी निगाह, विचार, बोली तथा आदत में एक विनम्रता और अच्छाई की ओर उन्मुख पवित्रता होनी चाहिए। मन में कुछ और, दिखावे में कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों से मित्रता का व्यवहार कीजिए। उन व्यक्तियों, स्थानों एवं परिस्थितियों से दूर रहिए जो आपको पाप की ओर अग्रसर करते हैं। प्रार्थना और संस्कारों के द्वारा ईश्वर से घनिष्ठ संबंध बनाएं। प्रभु यीशु और उनकी माता के प्रति प्रेम और भक्ति रखिए। फिल्म, टीवी शो, गंदे वार्तालाप, गंदे नृत्य तथा ऐसे विज्ञापनों से दूर रहिए जो आपको यौन शुद्धि को नष्ट करते हैं। प्रलोभन और पाप की जोखिमों से सदैव दूर रहिए तथा अपने मन को सदैव अच्छे कामों में लगाए रखिए। प्रतिदिन अपने अंतःकरण की जांच कीजिए। बारंबार पुनः मिलन अर्थात पाप स्वीकार और पवित्र परम प्रसाद ग्रहण कीजिए। रोग मानव के लिए सबसे गंभीर समस्या है। लोग अपने रोगों से मुक्ति पाने के लिए चिकित्सकों के पास जाते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, प्रार्थना सभाओं, आध्यात्मिक साधनाओं और चंगाई की प्रार्थनाओं में भाग लेते तथा साधना केंद्रों पर जाते हैं। इन धार्मिक क्रियाओं द्वारा वे रोग से मुक्त हो जाते हैं। ईश्वर वचन हमें रोगों से मुक्त करता है। प्रभु के मुख से निकलने वाले वचन में वह शक्ति है जो लोगों को निरोगी करती एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि तेरी प्रजा को किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रभु यीशु सबसे महान चिकित्सक है।
यहूदी रोग को पापों का दंड और रोगी को पापी मानते थे। वे कोढ़ियों को समाज और बस्ती से अलग रखते तथा उन्हें श्रापित समझते थे। लेकिन दिव्य चिकित्सक प्रभु यीशु रोगियों से विशेष प्रेम करते थे। वे उन पर तरस खाते और उन्हें विभिन्न प्रकार से चंगाई प्रदान करते थे। प्रभु यीशु ने रोगियों को इस प्रकार चंगा किया, उन्हें आशा देकर। प्रभु ने जब अंधे को चंगा किया तो उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। अपने वचन द्वारा शतपति ने प्रभु यीशु के पास जाकर कहा, प्रभु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाएगा, और उसका नौकर उसी क्षण चंगा हो गया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 3 में लिखा है, प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए कोढ़ी का स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, तुम शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग और मृत्यु द्वारा हमारे रोगों को अपने ऊपर लेकर हमें रोग मुक्त किया। रोगों से हमारी मुक्ति इस बात का संकेत है कि ईश्वर पिता का राज्य हमारे बीच है और हमारे प्रति उसका प्रेम अपार है। आज भी कलीसिया प्रभु यीशु की चंगाई के सेवा कार्य को बढ़ावा दे रही है। इसे वह दिव्य संस्कारों के अनुष्ठान द्वारा करती है, जैसे पवित्र यूकरिस्ट, पाप स्वीकार संस्कार, अंतमलन संस्कार, चंगाई प्रार्थना और विशेष प्रार्थना समारोह आदि। प्रभु यीशु एक दिव्य चिकित्सक है जो हमें चंगाई प्रदान करते हैं। आज भी उनके वचनों से लोग चंगे हो जाते हैं। इसलिए हमें आप सभी को प्रभु यीशु और उनके वचनों में विश्वास करना चाहिए और उससे हमें चंगाई प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।